नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 कैसा रहने वाला है धनु लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप शुरू होती है 9 नंबर से, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस साल में क्या करें, क्या ना करें, क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या एड ऑन करने से आपको फायदे मिलेंगे, सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये साल धनु लगन वाले जातकों के लिए। साल की शुरुआत के दिन ही आपके लगन में मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है। जी हाँ, आत्मा के कारक, आपके आत्मविश्वास के कारक, कॉन्फिडेंस लेवल के कारक सूर्य देव आपके लगन में विराजमान रहेंगे और उसके बाद में मकर राशि में 15 तारीख को एंटर करेंगे और आ जाएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस की ही। तो साल की शुरुआत बड़े ही धुआंधार तरीके से होगी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप लेकर इस साल के अंदर एंटर करेंगे। इस साल में आपको इसी कॉन्फिडेंस को बना के रखना है और बना के रखने के लिए आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों के बारे में। शनि देव इस साल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर ये छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे और साथ ही साथ इस समय में आपको आपकी यात्राओं के समय अपने सामान के खोने का जो भय है वो लगा रहेगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने सामान को थोड़ा सा ध्यान से लेकर चले। साथ ही साथ शनि देव की छोटी छोटी यात्राएं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे कि आपको अनचाहे टूर्स पर जाना पड़ सकता है। ये टूर आपके काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इस साल के अंदर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि इस साल में आपको अपने प्रोजेक्ट्स को किसी दूसरे के साथ में डिस्कस नहीं करना है। आपके अपने ही आपके काम में रोड़े अटकाते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 4th हाउस के बारे में, जहां पर राहु का गोचर चल रहा है और पूरे साल ये राहु देव आपकी कुंडली के 4th भाव यानी कि सुख के स्थान में विराजमान रहेंगे और यहां से बैठ के बड़ी सारी दिक्कतें पैदा करेंगे। सबसे पहले डिस्टर्ब करेंगे आपके 12th हाउस को, यानी कि नींद में खलल कर देंगे, सोने नहीं देंगे, परेशान करेंगे। उसके बाद में डिस्टर्ब करेंगे आपकी कुंडली के 10th हाउस को, यानी कि आपके कर्म भाव में बार बार मन उछट जाएगा। बार बार ऐसा लगेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूं, मुझे किसी और कंपनी में ट्राई करना चाहिए, यहां पर मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तीसरी दृष्टि जो इनकी पड़ेगी, यानी कि जो इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी कुंडली के 8th हाउस पर। 8th हाउस आयु का स्थान, 8th हाउस रिसर्च का स्थान। यहां पर अगर मैं कहूं, वो लोग जो किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट है, मेडिकल स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूं मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, ऑकल साइंस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए राहु की ये दृष्टि जो है वो और ज्यादा बेटर कर सकती है उनके अपने काम में। क्यों? क्योंकि राहु क्या करता है, आपको कुछ भी चीजें एज्यूम कराता है। और 8th हाउस आप रिसर्च तभी करेंगे जब आप चीजों को पहले से सोचेंगे, चीजों के बारे में जानेंगे। 8th हाउस कहीं ना कहीं आपके मेडिटेशन का, आपके मंत्र, तंत्र, यंत्र, आयु और आपकी मृत्यु का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से जोड़ते हुए दिखाई देंगे। आपका इंटरेस्ट यकायक पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इत्यादि की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 12वां भाव जो है वो आपके स्वप्न का भाव भी है। तो जो होने वाली चीजें हैं, अगर आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको सपने में वो विजन्स आने शुरू हो जाएंगे और वहीं से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव प्लानिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 5th भाव में और 5th भाव अगर हम देखें तो आपकी देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी 5th भाव में बैठे, बहुत ही शुभ संयोग है। ये 4 महीने, जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने के अंदर आपको बहुत काम करना है। किन चीजों पर काम करना है? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी को टीचिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो इन 4 महीने में बैठकर इतनी मेहनत कीजिए कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो और 6ठे भाव में आए, हेल्थ के इशू दें, तो उसके लिए
आप पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। संतान के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो इन 4 महीने में कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठकर आपको कुछ तो रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए येलो सफायर धारण करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप हमसे सिट्रीन का ब्रेसलेट मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करके आपको दे सकती हूँ। तीसरी चीज, आप लोग क्या करें, इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का या फिर आपके जो भी गुरु हैं आप उनके मंत्रों की चैंटिंग अवश्य करें या उनका ध्यान अवश्य करें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साल की शुरुआत के 4 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद में हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में जाएंगे 1 मई 2024 के बाद से अचानक से शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। बिना बात का कर्जा आप ले लेंगे। अब वो कर्जा कैसा होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज और एक्सपेंड करनी चाहिए, थोड़ा सा पैसा लेके गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बड़ी करते हैं, दिखावा करते हैं, इसको और अच्छा करने के लिए लोन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके आने वाले टाइम में ना हो और ज्यादा इन चीजों के ऊपर आप ध्यान ना दें, तो इसके लिए आपको पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं। तो शुरुआत के दिनों में आपके मैरिज के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम संबंधों में अगर कुछ खटास चल रही थी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, तो वो आगे आने वाले टाइम में बेटर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, जिसे हम विवाह का भाव बोलते हैं, जिसे हम शादी का भाव, जीवन साथी का भाव बोलते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप का भाव बोलते हैं। और यहीं से हम देखते हैं आपके गुप्तांग और साथ ही साथ काम करने वाले लोगों की डेली इनकम कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बेटरमेंट हो सकती है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। साल की शुरुआत में बुध देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे शुक्र के साथ में, तो खर्चा तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो खर्चा होगा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर हो सकता है, उसको घुमाने फिराने में हो सकता है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ नया खरीद कर दे सकते हैं, उसे कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं। ये एक्सपेंस आपके साल की शुरुआत में हो सकते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा अगर कंट्रोल करेंगे, जहां 10 की जरूरत है वहां 5 खर्चिए, लेकिन अपनी खुशियों पर रोक मत लगाइए। थोड़ा सा पैसे का संजो कर रखिए, पैसे को थोड़ा संभाल कर रखिए। अब केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपकी कुंडली के इस साल गोचर करेंगे 10वें भाव में। 10th हाउस में केतु का गोचर कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको आपके वर्क प्लेस पर डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब कैसे करेगा, आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, आपके सबऑर्डिनेट से आपकी बहस करा देगा, आपके बॉस के साथ में कुछ परेशानी पैदा कर देगा, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है, मुझे इन लोगों को छोड़कर कहीं और ज्वाइन करना चाहिए या कुछ नई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर आपके मन में ये भी आता है कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, तो ये साल आपकी जॉब चेंजेस करने के लिए बेटर नहीं है। आप जहां हैं वहीं पर अपना और बेटर कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स दीजिए, अच्छा काम कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। साल में बदलाव आएंगे, मई के बाद में वो बदलाव आपके लिए कुछ कष्टदायी हो सकते हैं। अब मैंने बताया था कि आपको बताऊंगी एक रामबाण उपाय। अगर आप इस पूरे साल अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, तो तांबे के एक लोटे में डेली हल्दी डाल के सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। ये काम आप आरंभ करके देखिए, इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होंगे और आपकी इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में इस उपाय को करने के बाद में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।